हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम मोलस्का। देखो बच्चों, ये जो फाइलम है ये एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम को तो आप लोग जानते हैं कि ऑर्थोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। इनके जो एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के, वो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है और बॉडी इनकी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि किसी एक प्लेन से ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें तीनों ही जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। मतलब कि एनिमल्स कहते होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और साथ में ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, यानी कि एनिमल्स यूसिलोमेट होते हैं। तो देखो बच्चों, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: हेड, फुट एंड विसरल हम्प। तो देखो बच्चों, इनकी बॉडी के सबसे एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है हेड। इस हेड में दो सेंसरी ऑर्गन, एक तो आईज और दूसरी सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बॉडी में वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसको कहते हैं फुट। और इस फुट के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इसके डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है विसरल हम्प। ये विसरल हम्प वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसमें इस एनिमल के सारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि विसरल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो विसरल हम्प होता है वो ऊपर से एक पतली स्किन की लेयर से कवर्ड रहता है, जिसको कि बच्चों हम लोग मेंटल कहते हैं। और इस मेंटल, ये जो कवरिंग है मेंटल और इस विसरल हम्प के बीच में बच्चों एक कैविटी होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। ये जो कैविटी है इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में बच्चों कई सारे इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल फेदरी गिल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट है वो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ जो ये मेंटल वाला पार्ट है ये एक कैलकेरियस अपने ऊपर एक कैलकेरियस शेल प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, इनका जो माउथ होता है, इनके माउथ में माइन्यूट टिथ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेड्यूला। ये रेड्यूला बच्चों, जैसे कि टिथ क्या करता है, खाने को कुतरने का या काटने का काम करता है, ठीक उसी तरह ये जो रेड्यूला है वो भी फूड को इस ओएसोफेगस में जाने से पहले कट करने का काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो कि आप लोग को यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो ये रेड्यूला है वो केवल और केवल फाइलम मोलस्का के एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो चलो बच्चों, अब इस फाइलम के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये डायोशियस होते हैं, मतलब कि इनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें ये ओविपेरस होते हैं, मतलब कि ये एग लेइंग करते हैं, ये अंडा देते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड से होता है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि लार्वल स्टेज हम लोग को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलो बच्चों, लास्ट में अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पाइला, जिसको कि हम लोग कॉमनली एप्पल स्नेल कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज पिंक टाडा, जिसको बच्चों कॉमनली हम लोग पियर ऑयस्टर कहते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को मोती मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीपिया, जिसको कि कॉमनली हम लोग कैटल फिश कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लॉलीगो, जिसको कि कॉमनली स्क्विड कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस, इसको तो बच्चों आप सब जानते हैं, इसको कॉमनली डेविल फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एप्लेसिया, जिसको कि कॉमनली सी हेयर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेंटेलियम, जिसको कॉमनली बच्चों हम लोग टस्क सेल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
चीटोप्लूरा, जिसको कि कॉमनली चीटन कहते हैं। So this is all about phylum Mollusca. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.